28 सीट है कर्नाटक में, जिसमें से 18 आ रहा है इंडिया अलायंस का। 39 सीट है भैया तमिलनाडु में, और 39 में से 3900 सीट जो है किसका जा रहा है, टोटल इंडिया अलायंस में जा रहा है। एक भी सीट इधर उधर नहीं जा रहा भैया, मतलब पूरा प्रचंड लहरा दिया है इंडिया अलायंस। कहाँ पे, तमिलनाडु में। केरल में, केरल भैया एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है भैया, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है भैया। हालांकि छोटा राज्य है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है। तो केरल में जो है 20 लोकसभा सीट है, 20 में से 20 जो है इंडिया अलायंस को गया है। झारखंड, हम झारखंड से आते हैं, झारखंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। झारखंड में यहाँ का समीकरण बदल चुका है। झारखंड का समीकरण नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों 2024 का लोकसभा चुनाव फाइनली खत्म हुआ। अंतिम चरण का चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं 1 जून को। अब लोग इंतजार कर रहे हैं एग्जिट पोल की जानकारी का कि अब किसकी सरकार बनने वाला है, 2024 में किसका जो है पीएम का चेहरा होने वाले हैं। ये लोग साथियों जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एग्जिट पोल की जानकारी देखना चाहता है किसकी सरकार बनेगा, बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, एनडीए का बनेगा, इंडिया का बनेगा। साथियों आज मैं कुछ अनुमानित डाटा में लेकर आ गया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसकी सरकार बनने की संभावना है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों एग्जिट पोल पहले होता क्या ये हम समझ लेंगे। एग्जिट पोल साथियों, एग्जिट पोल का हिंदी होता है निर्गम मतानुमान। क्या होता है निर्गम मतानुमान, क्या होता है एग्जिट पोल भैया? एग्जिट पोल साथियों हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप वोट दिए होंगे भाई, और वोट देने के बाद आप जो है जिस लोकसभा क्षेत्र से जो आप वोट देके निकले होंगे, जिस पोलिंग बूथ से, इसके बाद कोई ना कोई शख्स या कोई ना कोई व्यक्ति जरूर पूछा होगा कि किसका वोट जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो आप उस शख्स को, उस व्यक्ति को जरूर बताएंगे। हालांकि साथियों जब आपके लोकसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में जो आपके पोलिंग बूथ की तरफ को मीडिया वाले जाते हैं और मीडिया वाले जाके जो है किसी शख्स से, किसी व्यक्ति से पता लगाता है कि यहाँ पर वोट किसका ज़्यादा जा रहा है। और इसी प्रकार से साथियों हर जो है लोकसभा क्षेत्र में जितने पोलिंग बूथ होते हैं, इस पोलिंग बूथ से जो है एक जानकारी प्राप्त किया जाता है कि किसका वोट जो है सबसे ज़्यादा जा रहा है। और जब साथियों इस प्रकार से वोट के बारे में जब अनुमानित डाटा पता चलता है तो वो मीडिया कर्मी लोग क्या करते हैं, उसको एक डाटा को लिख के रखता है कि इस लोकसभा से ये जीतने वाला है, ये निकलने वाला है। और जब तक चुनाव होता है उस चुनाव तक, तब तक जो है इसी प्रकार से सभी मीडिया कर्मी लोग जो है पता लगाते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। हालांकि पहले मीडिया कर्मी लोग डायरेक्ट लोकसभा क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र जहाँ भी होते थे पोलिंग बूथ वहाँ पर पहुँच जाते थे, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, फ़ोनों से पता कर ले रहा है। अब फ़ोन से पता करके वो लिख लेता है, इसके बाद जो है फाइनली जब चुनाव खत्म हो जाता है तो चुनाव खत्म होने के बाद क्या करते हैं मीडिया कर्मी लोग, वो जानकारी देना शुरू करता है कि भैया इसकी सरकार बनने वाला है। उसी को कहा गया, इस प्रक्रिया को कहा गया एग्जिट पोल। समझ गए? तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एग्जिट पोल होता क्या है। आने की एग्जिट पोल एक ऐसी जानकारी होता है, एक ऐसी क्विक सर्वे होता है जिससे ये पता लगाया जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी संभावित मामला है, किसकी संभावित है जीतने का। ये साथियों एक मतलब एक सर्वे होता है अनुमान वाला, और 100% नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो है ये जो एग्जिट पोल की जानकारी जो दिए जाते हैं उस जानकारी के तहत जो 100% वही होगा, और जिसकी जानकारी देगा उसी का सरकार बनने वाला। ये ऐसा नहीं हो सकता, 100% भी नहीं होता है ऐसा कभी। तो समझते हैं भैया ये एग्जिट पोल के माध्यम से किसकी सरकार बनने वाला है। आज जो हमें एग्जिट पोल की जानकारी मैंने कुछ लिखा है और इसके आधार पर हम समझेंगे कि किसकी सरकार बनने वाला है। बस वीडियो के देखिए। साथियों हम जो ये डाटा को लिखे हैं ये इंडिया अलायंस की मैं डाटा लिखा हूँ। इंडिया अलायंस कितनी सीट लाने वाले हैं। इंडिया अलायंस साथियों देखिए, बिहार में कुल 40 सीट है लोकसभा का, जिसमें से 18 सीट जो है आ रहा है इंडिया अलायंस का। एक 80 सीट है भैया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जानबे करता भैया वहाँ पर राम राज हो, योगी राज हो। तो ये योगी राज में साथियों यहाँ पर हमेशा जो है इंडिया अलायंस का बहुत कम सीट रहता है, कांग्रेस का बहुत ही कम सीट रहता है। और इस बार भी बहुत कम है, 28 सीट जो है इंडिया अलायंस ला रही है। पिछले बार तो 70 सीट लगभग जो है सिर्फ बीजेपी ले आया था अकेले। समझ सकते हैं कितना पावरफुल वहाँ पर बना के रखा है, कितना भयानक वहाँ रामराज को स्थापित कर दिया है।
इस बार साथियों 28 सीट जो है आ रहा है किसका, इंडिया अलायंस का ओपी से। तेलंगाना में साथियों कितना है, 17 लोकसभा सीट है, जिसमें से 10 ठो जो है सीट आ रहा है किसका, इंडिया अलायंस का। 28 सीट है कर्नाटक में, जिसमें से 18 आ रहा है इंडिया अलायंस का। 39 सीट है भैया तमिलनाडु में, और 39 में से 3900 सीट जो है किसका जा रहा है, टोटल इंडिया अलायंस में जा रहा है। एक भी सीट इधर उधर नहीं जा रहा भैया, मतलब पूरा प्रचंड लहरा दिया है इंडिया अलायंस। कहाँ पे, तमिलनाडु में। केरल में, केरल भैया एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित है भैया, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग है भैया। हालांकि छोटा राज्य है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करता है। तो केरल में जो है 20 लोकसभा सीट है, 20 में से 20 जो है इंडिया अलायंस को गया है। झारखंड, हम झारखंड से आते हैं, झारखंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। झारखंड में यहाँ का समीकरण बदल चुका है। झारखंड का समीकरण बदलने का ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है बाबूलाल मरांडी का और सीता सोरेन का। बाबूलाल मरांडी हालांकि आदिवासी है लेकिन वो चले गए भैया बीजेपी में। सीता सोरेन भैया आदिवासी है जो चले गई है बीजेपी में, जो कि अपना जो है हेमंत सोरेन जी का भाभी है, और कहाँ पर कर रही है भैया, गुलामी बीजेपी में। तो आदिवासी का यहाँ पर थोड़ा सा वोट कट सकता है इसके वजह से, समझ गए। तो यहाँ पर जो 14 लोकसभा सीट में जो है यहाँ का समीकरण में साथियों 7 जो है सीट हमारा इंडिया अलायंस ले पाएगा, ठीक है। 48 सीट है महाराष्ट्र में, उसमें से 32 सीट इंडिया अलायंस का आ रहा है। 4 सीट है भैया हिमाचल प्रदेश में, 2 सीट यहाँ पर पूरा आधा उसका ले आ पा रहा है इंडिया अलायंस। 10 सीट है भैया हरियाणा में, जिसमें 6 सीट जो है 10 सीट है भैया हरियाणा में, इसमें से 6 सीट जो है ले आ पा रहा है इंडिया अलायंस वहाँ पर। दिल्ली में है 7 सीट भैया लोकसभा का, लेकिन 4 सीट जो है इंडिया अलायंस ला रहा है। 13 सीट है पंजाब में, लेकिन 11 सीट भैया वहाँ पर श्योर, ये मैं फिक्स बता रहा हूँ, श्योर 11 सीट जो है पंजाब में आने वाला है इंडिया अलायंस का। 29 है भैया मध्य प्रदेश में, लेकिन 29 में से 5 जो है सीट लाने वाले हैं मात्र इंडिया अलायंस। 25 है भैया राजस्थान में, लेकिन 11 सीट में जो है इंडिया अलायंस आने वाला है। एक अनुमानित डाटा है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया अलायंस 211 सीट ला रही है। ये मात्र साथियों 14 स्टेट की मैं डाटा दिया हूँ, ये 14 राज्यों का जो है आंकड़े के आधार पर मैंने आपको बताया 211 सीट जो है इंडिया अलायंस बना रहा है। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 273 सीट चाहिए भैया, 273 सीट भैया उसको चाहिए। तो आप घटा दीजिए 211, 273 में से 211 घटा दीजिए, कितना होता है 62 सीट। ये 62 सीट अधिक और जितना भी स्टेट बाकी, अभी जितना स्टेट का मैं डाटा नहीं लिखा हूँ, वो सभी राज्यों को मिलाकर अगर इंडिया अलायंस 62 सीट भी ले आता है तो इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी, यानी कांग्रेस की सरकार बन जाएगा साथियों। यह डन है, एकदम 100% है। आप मुझे बताइए कि यहीं पर जो है 14 राज्यों को मिलाकर ही 211 सीट हो गया है, तो क्या कांग्रेस 62 सीट और नहीं ला पाएंगे? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले, आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिस चुनाव में वो गड़बड़ी ना किया हो, जिस चुनाव में ये धांधली ना किया हो। ये धांधली के तहत साथियों ये कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, कुछ भी ये खेला कर सकते हैं, यानी ये ईवीएम का बहुत बड़ा ये रोल निभा सकते हैं, ईवीएम को बहुत बड़ा ये वोट बैंक बना सकते हैं, क्योंकि ईवीएम साथियों इन्होंने हैक कर सकता है। ईवीएम को ये लोग जो है पूरा गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो ईवीएम का यहाँ बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एकदम इससे अनुमानित होता है कि इंडिया अलायंस का ही सरकार बनने वाला है। फिर भी जो है मैं 90% ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनेगा, बीजेपी का ही सरकार बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा खुल के, क्योंकि सभी जगह पर साथियों बीजेपी वाले एनडीए अलायंस ने कब्जा करके रखा है। बीजेपी वाले ने हर चीज़ों को खरीद लिया, और ये भी साथियों अभी हवा में पता चल रहा है कि बीजेपी वाले क्या किए हैं। जितना भी चुनाव जिस भी लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वहाँ पर जो है बोरा बोरा का जो है पैसा पूरा छीट दिया भैया। लो पैसा, जितना लेना पैसा लो, तब पैसा पर ये कुछ भी कर सकते हैं, पैसा पर कुछ भी ये खरीद सकते हैं साथियों। और जितने प्रकार की गड़बड़ी देखे गए हैं लोकसभा क्षेत्र में जो है इस बार पोलिंग बूथ पर, कि एक शख्स, एक व्यक्ति जो है 8-10 वोट मार रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, ये कब हो रहा है। और जहाँ भी वोट हुआ साथियों, कहीं ना कहीं जो है वोटिंग की भी संख्या जो है गलत तरीके से बढ़ा दिया गया है। तो वोटिंग की संख्या अगर गलत तरीके से बढ़ा है, जिससे ये पता चलता है कि वो बीजेपी का ही वोट होने वाला है, जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से बढ़ाया गया। और साथियों जो पोलिंग बूथ में जो मशीन रहते हैं, वो मशीन को जो है बाद में जब वोटिंग खत्म हो जाते होंगे, इसके बाद भी जाके जो है
बीजेपी वाले बटन दबाते रहते होंगे और वोट की संख्या बढ़ाते रहता होगा। इसलिए साथियों इस गड़बड़ी के द्वारा इस माध्यम से जो है ये इंडिया अलायंस जो बीजेपी वाले वो जीत सकता है, लेकिन ये धांधली से जीत सकता है। फ्री एंड फेयर तरीके से जो है कभी भी जो है बीजेपी सरकार नहीं बन पाएगा। ये हम फुल आपको मैं डाटा बता दिया हूँ कि अबर जो सरकार बनने वाला है वो इंडिया अलायंस का ही सरकार आने वाला है, कि इंडिया अलायंस का ही सरकार बनने वाला है, इंडिया अलायंस का ही जो है कांग्रेस का ही सरकार बनने वाला है। ये फुल गारंटी के साथ है। अगर बीजेपी जीतता है तो ये गड़बड़ी के द्वारा जीता जाएगा। फ्री एंड फेयर चुनाव साथियों इस बार नहीं हुआ है। जो दावा करते थे चुनाव आयोग कि हम फ्री एंड फेयर चुनाव करा रहे हैं, ये बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो इसलिए साथियों अगर इंडिया की सरकार हारती है और एनडीए की सरकार जीतती है तो ये पूरा सर जाएगा ईवीएम का गड़बड़ी और बीजेपी का चाल इस माध्यम साथियों। और जो मैंने ये डाटा बताया इस डाटा पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार बनेगी? मुझे कमेंट करके अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।